आज हम लोग फिरोज शाह तुगलक के बारे में इनकी थोड़ी कहानी कहें। मोहम्मद बिन तुगलक में आप कह रहे थे कि हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक जो है कुछ बातें और हो जाए, जैसे कि दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य जो है सबसे बड़ा साम्राज्य था। दिल्ली सल्तनत के सारे सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य सबसे बड़ा साम्राज्य था। उनके साम्राज्य में कुल 23 प्रांत थे, 23 प्रोविंसेस थे मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य में, और उनका साम्राज्य पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा था। और ये भी है कि सबसे अधिक विद्रोह भी उन्हीं के साम्राज्य में हुए, वो भी 23 से कम 22, कुल 22 विद्रोह हुए थे। उन सारे विद्रोहों की चर्चा कर पाना संभव नहीं, आप किताब से पढ़ लेंगे। और अंतिम विद्रोह जो था वो तगी का विद्रोह था, जिसके बाद उनकी मृत्यु हुई थी ना। उनकी मृत्यु ज्वर से हुई थी, बुखार से हुई थी। वो जो है मारकाट में नहीं मरे थे। और एक दो स्टेटमेंट है इनके विषय में बड़ा रोचक है। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक खुद जियाउद्दीन बर्नी से कहते हैं कि मेरा राज रोगग्रस्त हो गया है और उस रोग की कोई दवा नहीं है। वैद्य जो है कमर दर्द का उपचार करता है, सिर दर्द का उपचार करता है, तो बुखार हो जाता है। इसी तरीके से आगे कहते हैं कि मेरा राज्य एक ही समय में पृथक पृथक अनेक रोगों से ग्रस्त हो गया है, और एक का इलाज करता हूं तो दूसरा। उनका कहने का मतलब वही था कि जो इतने विद्रोह हो रहे थे इनके समय में, एक विद्रोह शांत करते थे, दूसरा शांत किया, तीसरा। ये बड़ा एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि अगर कभी इस तरह का प्रश्न आता है कि किसने किससे कहा था कि मेरा राज रोगग्रस्त हो गया है, और जब वैद्य जो है कमर दर्द या सिर दर्द की दवा करता है तो उसे बुखार हो जाता है। और इस तरीके का स्टेटमेंट ये मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था। किससे कहा था? जियाउद्दीन बर्नी से कहा था। एक और छोटी सी बात की, उनका देहावसान जो है, मृत्यु मोहम्मद बिन तुगलक की, वो 20 मार्च 1351 को हुई थी। और उनके मृत्यु के विषय में 2-3 बड़े महत्वपूर्ण कोट हैं। एक जैसे कि बदायूनी कहते हैं, बहुत आता है ये बहुत, कि राजा को अपनी प्रजा से और जनता को राजा से मुक्ति मिल गई। ये स्टेटमेंट बदायूनी का है कि राजा को अपनी जनता से तथा जनता को राजा से मुक्ति मिल गई। ये बदायूनी का। बर्नी भी इसी से मिलती जुलती बात कहते हैं कि अंततः लोगों को, मतलब जनता को उससे मुक्ति मिल गई, और उसे लोगों को राजा से मुक्ति मिल गई, राजा को जनता से मुक्ति मिल गई। और 2-3 पुस्तकें महत्वपूर्ण है। जियाउद्दीन बर्नी इनके राजाश्रय में थे। उनकी किताब तारीख फिरोज शाही और फतही। इसी तरीके से एक महत्वपूर्ण कृति शाहनामा है। ये फिरदौसी वाली शाहनामा नहीं है, ये इनके दरबारी बदरुद्दीन थे, इन्होंने शाहनामा लिखी थी और इनको समर्पित की थी मोहम्मद बिन तुगलक को। एक बात और जान लें मोहम्मद बिन तुगलक को, उनको समाप्त करते करते फिरोज तुगलक को शुरू करें तो उनके पास लाइब्रेरी, पुस्तकालय बहुत अच्छा था। वो जब कांगड़ा विजय करने गए थे तो कांगड़ा विजय के दौरान वहाँ लाइब्रेरी विजय में प्राप्त हुई थी, क्या कहूँ, मिलती थी। उस पुस्तक को भी ले आकर के बड़ा सुंदर पुस्तकालय बनवाया था। कभी आता है इस तरह की बात। बड़े विद्वान तो थे ही। कौन ऐसा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जिसके तो अपना पुस्तकालय था? तो मोहम्मद बिन तुगलक थे। और इनकी अगर स्थापत्य कला की बात आप करेंगे तो दिल्ली का राय पिथौरा जहाँ बना, नगर बसाया। संगीत प्रेमी तो थे ही। बताते हैं कि 1200 गायक इनके दरबार में हुआ करते थे। ध्यान रखिएगा, अभी मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर रहा हूँ, अभी फिरोज तुगलक पे नहीं आया हूँ। तो फिरोज तुगलक की बात नहीं हो रही है, मोहम्मद बिन तुगलक की बात हो रही है कि मोहम्मद बिन तुगलक संगीत के बड़े प्रेमी थे। और बताया जाता है कि 1200 गायक जो सिर्फ गाते नहीं थे बल्कि गायन की शिक्षा भी देते थे, इनके दरबार में थे। इसी तरीके से
रेशम बनाने के लिए बड़ा वस्त्र का निर्माणशाला इन्होंने स्थापना करवाई थी, जहाँ रेशमी वस्त्र बना करते थे। और इनके रेशमी वस्त्र की जो निर्माणशाला थी, जो कारखाना था, वहाँ करीब बताया जाता है कि 100 से अधिक जुजराहे काम करते थे। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक की कहानी खत्म हुई। और अब हम आते हैं 1351, 20 मार्च 1351 को बुखार के चलते ठट्टा सिंध में है, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं रहे। और इनके बारे में आपको अगर कहें तो गयासुद्दीन तुगलक की जब बात हो रही थी तो बताया था इनके 5 बेटे थे, 1 2 3 4 5 कहा था मैंने। पहला बेटा इनका मोहम्मद बिन तुगलक था, और जो कि सुल्तान बना। और इनके ये फिरोज तुगलक जो है मोहम्मद बिन तुगलक के चचा के लड़के थे। यानी गयासुद्दीन तुगलक साहब जो थे, गयासुद्दीन तुगलक के भाई थे रज्जब, छोटा भाई थे। गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई थे, बेटे थे ये फिरोज तुगलक। और ये भी ध्यान देने की बात है कि फिरोज तुगलक की जो माता जी थी, जो मम्मी थी, वो हिंदू थी। और ये 1309 में पैदा हुए थे, हिंदू माता से पैदा हुए थे। 9 देखिए, और ये यानी 42 साल में अभी इनकी यूपी पीछे केस खत्म होते होते ये जो है 42 साल में, ये 42 के 42 साल में नहीं 1309 में पैदा हुए थे। और हिंदू माता इनकी थी। इनकी माता का नाम बीबी जैला था। और ये वहाँ उस समय की जो रणमल थे, राजपूत थे, अबूहर एक जगह आप जानते होंगे, अबूहर के राजपूत खानदान के थे, रणमल थे, रणमल नाम था। रणमल नाम किसका था? फिरोज तुगलक के नाना का नाम रणमल था। और रणमल की बेटी थी, ये क्या नाम, बीबी लैला। और इनसे जो है लैला या जैला, मुझे क्लियर नहीं, पढ़ लीजिएगा, बीबी जैला थी शायद, बीबी जैला थी, लैला नहीं थी, बीबी जैला थी। बीबी जैला ये अबूहर के राजपूत रणमल की बेटी थी। उन्हीं से जो है उनके और इनके पिता रज्जक, उनकी ये संतान थे, 1309 में पैदा हुए थे। 7 साल के थे तभी इनके पिताजी दिवंगत हो गए। तो गयासुद्दीन तुगलक जो इनके चचा थे, और मोहम्मद बिन तुगलक के पिताजी थे, अब्बा जान थे, तो इन्होंने जो है उनको पाला पोसा बड़ा किया। और ऐसा नहीं था कि इसके बाद 7 वर्ष की अवस्था में, रज्जक के मरने के बाद जो है 7 वर्ष की अवस्था में ही रज्जक चले गए। तो रज्जक की दूसरी शादी भी हुई थी। यानी इनके सौतेले भाई भी थे, उनके एक का नाम इब्राहिम था और एक का नाम कुतुबुद्दीन। अच्छा, कुतुबुद्दीन नाम खूब रखा जाता था। कुतुबुद्दीन का अर्थ पहले बताया था ना, होता है धर्म की धुरी। धर्म की धुरी, कुछ नाम बड़े मशहूर होते हैं सारे धर्मों में, तो धर्म की धुरी होता है। तो कुतुबुद्दीन यहाँ रखा गया। इनके सौतेले भाई थे कुतुबुद्दीन, और एक भाई इब्राहिम था। इब्राहिम का मतलब क्या जानते हैं? महान पिता, ग्रेट फादर। इब्राहिम किसको कहते हैं? इब्राहिम लिखते होंगे, अभी भी आप देखे होंगे बहुत सारे लोगों का नाम मिलता है इब्राहिम, आप देखते होंगे जो मोहम्मदन है। तो इब्राहिम का मतलब एक तरीके से ग्रेट फादर होता है, महान पिता। तो इब्राहिम, ये इनके जो है ये 2 सौतेले भाई थे। और मोहम्मद बिन तुगलक अपने समय में ही इनको जो है अमीर हाजिम का पद दिया था। और 20 मार्च 1351 को जब ये नहीं रहे ठट्टा में, कौन नहीं रहे, इनके चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक नहीं रहे, तो उस समय इनका जो 2 सौतेले भाई थे बताया ना, कुतुबुद्दीन और इब्राहिम, ये तो कहीं लड़ाई में नहीं थे, ये विरोधी थे। लेकिन एक इनका भांजा था, उसका नाम दावर मलिक बताया जाता है। तो दावर मलिक इनके भांजे, इनके बीच में भांजे को थोड़ा सा कंटेस्ट था। तो वहीं ठट्टा सिंध में ही जो है अमीरों ने मिल करके, उलेमाओं ने मिल करके इनका जो है राजतिलक, राज्याभिषेक कर दिया। और आगे चल करके फिर अगस्त 1351 में दोबारा इनका राज्याभिषेक हुआ दिल्ली में। और राज्याभिषेक के बाद 3 सप्ताह तक खूब धूम धड़ाका, खूब दावते वलीमा हुआ है। तो 21 दिन तक खूब धूम धड़ाका हुआ। ये हो गई इनके गद्दी पे बैठने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ फिरोज तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय हमने देखा कि किस तरीके से अस्थिरता फैली थी, कुल
23 प्रांतों में कुल 22 विद्रोह हुए और इन विद्रोहों का कारण यही था कि जो उनकी धार्मिक नीति थी उससे जो है उलेमा और क्या कहते हैं आपके अमीर, ये दोनों इसके विरोधी थे, उससे समर्थक नहीं थे। और फिरोज तुगलक ने प्रशासनिक सुधार में एक नई नीति अपनाया। उन्होंने दमनकारी नीतियां जो चल रही थी उसको त्याग दिया और जो जनता पे बोझ था उसको कम करने का प्रयास किया। और ऐसे राज्य जो कि अधीनता से मुक्त हो गए थे उनको उन्होंने ज़बरदस्ती अपने आप में मिलाने की कोशिश नहीं किया, बल्कि यहाँ इन्होंने ये उनको मिलाने के बजाय जन कल्याण पे ज़्यादा ध्यान दिया। पहले उनकी योजना ये थी कि वो जो ऋण पंजिका बनी हुई थी, जो शोधर उन्होंने दिया था, एग्रीकल्चर एडवांस दिया था, उन्होंने जो शोधर था 2 करोड़ से अधिक, 2 करोड़ टका से अधिक का जो है शोधर जो है, जो कृषि ऋण की बात कर रहा था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दिया गया था कृषि सुधार के लिए, दीवाने क्या नाम था, अमीर कोही के द्वारा। उस 2 करोड़ का जो शोधर का ऋण था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। जनता में बड़ा असंतोष था इससे और कहा कि ये जो रजिस्टर है, लोन रजिस्टर है, ले आओ, उसको फाड़ करके अधिकारियों के सामने नष्ट कर दिया। यानी जनता के ऊपर जो इतना बड़ा कर्जा था शोधर का, वो ख़त्म कर दिया, उससे संतोष कम हुआ। दूसरा, उन्होंने प्रशासनिक सुधार ये किया कि आप जानते हैं कि तुगलक का समय वजारत का स्वर्ण काल माना जाता है और ये इनके समय में चरमोत्कर्ष में था। इनके समय जो है वजारत काल जो है चरमोत्कर्ष में था और इनके समय जो आर्थिक प्रगति हुई, जो आय में इतनी बढ़ोतरी हुई, उसका बड़ा कारण जाता है एक मलिक मकबूल साहब से। मलिक मकबूल को इन्होंने जब अपना मिनिस्टर बनाया, वजीर का पद दिया, तो ये इनका नाम मलिक मकबूल था। इन्होंने ही जो है आर्थिक सुधार करना, आर्थिक सुधार में जो सफलता फिरोज खिलजी साहब को मिली, उस सफलता के पीछे, आय में वृद्धि के पीछे मलिक मकबूल का बड़ा हाथ है। इन्हें खाने जहाँ की उपाधि दी गई। और यहाँ एक ध्यान देने की बात है कि ये जो है मलिक मकबूल साहब भी एक तेलंगाना ब्राह्मण थे। इस बात की चर्चा, बात में इतिहास की चर्चा करते करते मैं इस बात को बार बार इसलिए दोहरा देता हूँ ताकि ये सनद रहे कि जो है सब कुछ राजकाज के चलते होता है और धर्म का फैक्टर उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना अर्थ का होता है। और हम सबको इस इतिहास से सीख लेनी चाहिए। इतिहास का सबसे बड़ी इतिहास से सीखने लायक चीज़ यही है कि हम देखेंगे कि अलग अलग समय में अलग अलग तरह के लोग अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय के होने के बावजूद भी साथ साथ रहे हैं। तो ये तेलंगाना के ब्राह्मण थे, इनका बचपन का नाम कुकनू था। क्या नाम था? कुकनू। ये कुकनू साहब ये मलिक मकबूल हैं, बाद में इन्होंने इस्लाम ग्रहण कर लिया था। और देखिए इन्हीं कुकनू के चलते, मलिक मकबूल के चलते फिरोज तुगलक को इतनी आर्थिक सफलता मिली और फिरोज तुगलक का समय बड़ा अच्छा समय माना जाता है। और यहाँ एक बात और याद दिला दूँ कि इन्हें जो है दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है। वो जो अकबर द ग्रेट कहा गया है, तो उसी तरीके से जैसे कि मुग़ल पीरियड में थे, तो ये जो है अकबर इनको कहा गया। किसने कहा? हेनरी इलियट हिस्टोरियन है, आप जानते होंगे। हेनरी इलियट ने और एल्फिंस्टन ने इन्हें दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा है। किन्हें कहा है? इन्हीं फिरोज शाह तुगलक जिनकी बात हो रही है, कज़न थे ये मोहम्मद बिन तुगलक की, उनको कहा है। तो वजीर पद पे उन्होंने नियुक्ति की। वजारत का चरमोत्कर्ष का समय था, कुकनू की बात हो गई। इन्होंने एक और काम किया इन्होंने कि रक्तपात और यातनाओं को पूरी तरीके से रोक दिया। जो लोग विद्रोह करते थे उनका दमन करने के लिए सीधा सा उपाय था कि इनको मृत्युदंड दे दो। और मृत्युदंड अगर समाधान होता तो आप देखे होंगे कि मध्यकाल में तो ज़्यादातर मृत्युदंड ही था। आँख के बदले आँख, कान के बदले कान, नाक के बदले नाक। तो अगर उससे समाधान होता तो फिर मृत्युदंड होने के बाद सारी समस्याएं खत्म हो गई रहती। लेकिन ऐसा नहीं है। जब मृत्युदंड थे तो भी अपराध होते ही थे। तो राजद्रोह दबाने के लिए आम तौर पे मृत्युदंड का सहारा लिया जाता था। लेकिन फिरोज ने जो है
मृत्युदंड की मनाही की, कोशिश किया जो शरीयत में जो व्यवस्था दी गई है ज़्यादातर उसी का पालन करें, और इससे इसको विद्रोह को दमन करने में बड़ी मदद मिली, लोगों का साथ मिला। और राजस्व व्यवस्था और आर्थिक सुधार बता दिया इनके समय की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और तारीख़ फिरोज शाही में इस बात का वर्णन है, बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है कि वो लिखते हैं कि कृषक वर्ग की भी कोई महिला ऐसी नहीं थी जो बिना आभूषण के हो। संपन्नता की चर्चा फिरोज शाह तुगलक के समय कैसी थी, इसकी चर्चा तारीख़ फिरोज शाही करता है कि कृषक वर्ग की शायद ही कोई ऐसी महिला थी, कृषक वर्ग की, उलेमा और अमीरों की बात नहीं हो रही है, जिसके को आभूषण न पहनी रहती हो। कोई ऐसा घर नहीं था जिसमें सुंदर पलंग न बिछी हो। ये इनकी संपन्नता और वैभव की बात करते हैं, जैसा कि फिरोज तारीख़ फिरोज शाही में वर्णित है। और कर उसी में बताया गया है कि दोआब का कर जो है 80 लाख टका तक पहुंच गया, और दिल्ली का जो टैक्स कलेक्शन था वो 6.83 करोड़ टका हो गया, यानी 6 करोड़ 83 लाख टका जो है, टका चांदी की मुद्रा है बता रहे थे, तो 6 करोड़ 83 लाख रुपया जो है, टका, रुपया नहीं निकल गया, टका जो है वो दिल्ली सरकार का राजस्व था। अकेले दोआब का राजस्व जो है 80 लाख टका था। ये सब का ये कारण ये भी था कि इनके समय अकाल दुर्भिक्ष इस तरह की प्रकृति ने भी इनका साथ दिया था। और इन्होंने 2 उद्देश्य थे इनके आर्थिक सुधारों के। पहला तो उनका ये था कि खजाने में पैसा आवे, साथ साथ ये भी था कि जनता के ऊपर इतना बोझ न पड़े कि वो विद्रोह कर दे, त्राहिमाम कर जाए, जैसा कि इनके ब्रदर जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था। और इसमें इन्होंने ये किया कि जो तमाम 24 तरह के जो अलग अलग कष्टदायक पेनफुल टैक्सेस लगाए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने, उस सबको इन्होंने माफ़ कर दिया, ख़त्म कर दिया। तकाबी बताया पहले ही जो है सोदर ख़त्म कर दिया, रजिस्टर फुकवा के जला दिया। ये सारे 24 कर जो लगे हुए थे इसे ख़त्म कर दिया, और इसकी जगह से जो इस्लाम सम्मत जो 4 प्रमुख कर थे उसको इन्होंने लगाया। जैसे खिराज है, खिराज क्या है, भूमि कर है, लैंड टैक्स है, ये उपज का 1/3 लिया जाता है। इसी तरीके से जक़ात है, ये संपत्ति कर है, प्रॉपर्टी टैक्स है, ये मुस्लिम से कलेक्ट किया जाता है, ये 2.5% ऑफ इनकम होता है। तो जजिया, ये जक़ात खिराज हो गया। खिराज भूमि कर उपज का 1/3 हो गया, क्लियर। और जक़ात क्या तरीके का मुसलमानों से लिया जाने वाला प्रॉपर्टी टैक्स है, हिंदुओं से नहीं लिया जाता, ये 2.5% है। और जजिया जो है गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला टैक्स था, जिसको कि एग्जम्पशन था। किसको एग्जम्पशन पर था? ब्राह्मणों को था, स्त्रियों को था, अगर आप पागल हैं तो आपको विक्षिप्त हैं तो था, चल फिर नहीं सकते, अपाहिज हैं तो था। ये 4 लोग जो है, यानी ब्राह्मण, महिला, भिखारी और अपाहिज कहिए, विक्षिप्त और अपाहिज, ये लोग इससे मुक्त थे। पागल हैं अगर आप, अपाहिज हैं, स्त्री हैं। लेकिन दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान ऐसे फिरोज शाह तुगलक थे जिन्होंने कि ब्राह्मणों से भी जजिया लिया। तो अब आप बताइए सही है था कि गलत था? ये तो ठीक ही था एक तरीके से उनका निर्णय कि भाई दिल्ली सल्तनत के पहले ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने कि ब्राह्मणों से भी जजिया लिया। अगर जजिया लेना बाकी लोगों से तर्क सम्मत था तो उन्होंने ब्राह्मणों को भी दायरे में लाया। खुम्स की जहाँ तक बात है, ये जो युद्ध में जो लूट का माल मिलता था उसे खुम्स कहते थे। ये लूट के माल की व्यवस्था ये थी कि जो है 1/5 जो है खजाने में जमा होता था, और 4/5 जो लूट करके इतने मेहनत से सैनिक लाते थे, यानी 80%, ये उनमें बढ़ जाता था। भाई सैनिकों की संख्या बहुत बड़ी होती थी, तो ये 1/5 यानी 20% शाही खजाने में जमा हुआ, और 4/5 80% जो विशाल सैनिक होते थे लूटपाट करके लाते थे उन्हें बांट दिया जाता था। ये व्यवस्था थी आमतौर पे। लेकिन आप जानते हैं कि अलाउद्दीन, ध्यान रखिएगा कि जो है अलाउद्दीन और ये इनके भाई साहब के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो है ये उल्टा था। ये कहते थे नहीं 4/5 80% खजाना में जमा करा, और 1/5 20% मिलेगा, उड़ाओ तुम लोग, हैं कोल्ड ड्रिंक पीना है, स्प्राइट पियो, मैंगो शेक वगैरह। तो ये इनको, लेकिन फिरोज तुगलक उसी पुरानी व्यवस्था पे आए। और लोक कल्याण के लिए आप जानते हैं कि फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान था जिसने नहर बनवाई और नहरों के द्वारा सिंचाई कराई। और उन्होंने एक हबे सर्व एक नया कर लगाया।
हवे सर्व एक नया इरिगेशन टैक्स लगाया। ये टैक्स जो उपज होती थी उसका बड़ा मज़े का टैक्स था भाई साहब, उपज का 10% था ये। हवे सर्व ये जो इरिगेशन टैक्स लगाया तो ये हुआ और जनता काफ़ी खुश थी इनके समय। और एक काम इन्होंने और किया कि जागीरदारी प्रथा जो ख़त्म कर दी गई थी उसको बहाल किया, फिर से शुरू किया। और जो जागीरदारी प्रथा का मतलब कि यानी वेतन जागीर के रूप में देना, कैश नहीं देखते। सैनिक थे, सेनापति थे, जो असैनिक जो उनके कर्मचारी हुआ करते थे, अमीर वर्ग के लोग हैं, तो जो भी थे उनको जागीर के रूप में वेतन देने की परंपरा शुरू की। और सैनिकों का पद फिर से उन्होंने आनुवंशिक हेरिडेटरी कर दिया। वो जो व्यवस्था थी कि बार बार की आइए योग्यता की जांच कराइए, उन्होंने उसको कहा नहीं, योग्यता की जांच वाँच नहीं होगी। अब जो सैनिक हैं, सेनापति हैं, वो खानदानी होंगे, यानी बब्बा के बाद लड़का, लड़का के बाद उसका लड़का। तो ये था। तारीख़ फिरोज शाही में वर्णन है कि फिरोज शाह तुगलक कहते हैं कि अगर सर्वशक्तिमान अल्लाह जो है जब अपने सेवकों की आजीविका वृद्धावस्था में वापस नहीं लेता, नहीं छीनता, तो मैं तो खुदा का बंदा हूँ। खुदा का बंदा होने के नाते मैं भला कैसे अपने वृद्ध सैनिकों की जो क्या कहते हैं कि जीविका वापस ले सकता हूँ, उनको पदच्युत कर सकता हूँ। शासनिक सुधार में फिरोज तुगलक ने अपने समय एक इतलाक प्रथा की शुरुआत की। इतलाक एक तरह का क्या कहिए कि एक नियुक्ति पत्र हुआ करता था, अपॉइंटमेंट लेटर था, और इसे आपकी हुंडी समझिए, हुंडी प्रथा, इतलाक प्रथा शुरू की, जिसमें ये होता था कि सैनिक जाकर के राजस्व अधिकारी से अपना वेतन प्राप्त किया करते थे। और इसका परिणाम ये हुआ कि इसके चलते व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार फैला। और बताया जाता है कि सैनिक राजस्व अधिकारी से वेतन प्राप्त करते थे, उसमें वो 50% वेतन तो ले लेते थे, बाकी प्रतिशत जो हुंडी के रूप में बकाया रखते थे और बाद में उस हुंडी को दूसरे को बेच देते थे। इसका परिणाम ये हुआ कि जो सैनिकों के लड़के थे वो सैनिक न रहने के बावजूद भी एक तरीके से लगान वसूली करने वाले पेंशनर हो गए, पेंशन याफ्ता हो गए। और इससे भ्रष्टाचार फिरोज शाह तुगलक के समय में बिल्कुल चरम पर था। और अफीफ अपने किताब में लिखते हैं कि सुल्तान ने एक बार एक घुड़सवार को अपने खजाने से 1 टका दिया ताकि वह रिश्वत देकर के दीवाने अर्ज से अपना घोड़ा पास करा सके। अफीफ लिखते हैं स्वयं फिरोज शाह तुगलक इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार था कि उनको पता था, उन्होंने अपने ही एक परिचित एक अपने घुड़सवार को, सुल्तान ने घुड़सवार से खुद कहा कि भैया सरकारी खजाने से 1 टका ले लो और जाओ जा करके अपना घोड़ा का पंजीकरण करा लो, घोड़े को पास करा लो। तो ये व्यवस्था थी। फिरोज शाह तुगलक ने अपने एक बदलाव और किया कि जो खुतबा पढ़ा जाता था, खुतबा आप जानते हैं एक तरीके का धार्मिक प्रवचन होता है, जुम्मा के दिन नमाज अदा करने के बाद खुतबा पढ़ा जाता है। तो खुतबा की प्रथा थी, उसमें शुक्रवार को केवल सुल्तान के नाम का ही खुतबा पढ़ा जाता था। लेकिन फिरोज तुगलक ने कहा कि नहीं, हमारे जो पूर्ववर्ती और 2 परवर्ती भी, उनके नाम का भी खुतबा पढ़ा गया। हाँ, इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक को उन्होंने शामिल नहीं किया। कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ करके दिल्ली सल्तनत के सारे सुल्तानों का नाम खुतबे में लिया जाता था। और जहाँ तक इनकी धार्मिक नीति का सवाल थी, ये धार्मिक दृष्टि से बड़े उन्मादी व्यक्ति थे, बड़े धर्मांध थे और असहिष्णु थे। और ये सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, हिंदुओं के लिए तो नासूर थे ही, बल्कि मुसलमानों के लिए भी, जो आपके सूफ़ी थे या सुन्नी के अलावा जो शिया मुसलमान थे, सूफ़ी थे, महदिया थे, महदवियों को भी इन्होंने बड़ा प्रताड़ित किया। महदवियों का विद्रोह हुआ और रुकन नामक एक जो महदवियों के नेता थे, महदवी लीडर थे, उनको इन्होंने फांसी चढ़ा दी। और शिया समुदाय को भी इससे भी इनका बैर था। शिया समुदाय को जो है पूरे इस्माइली समूह को उन्होंने फांसी पे चढ़ा दिया। तो ये धर्मांध थे जो है। और पहले दिल्ली के ये पहले शासक हैं जिन्होंने कि मुस्लिम महिलाओं को ये कहा कि दिल्ली के बाहर जा कर के आप मज़ार पे नहीं जा सकती। दिल्ली के बाहर मज़ार पे जाने के लिए जो है महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को इन्होंने प्रतिबंधित किया। हिंदुओं के प्रति इनकी नीति तो बहुत कठोर थी। इन्होंने हिंदुओं को जिम्मी कहा और
जो नए कई मंदिर थे जैसे मालवा में, गोहला में, सालेहपुर में, इन्होंने सबको नष्ट कर दिए। बाद में जब लोग बनवाने लगे तो उनको बनवाने भी नहीं दिए। और इनकी बड़ी इच्छा थी कि इनको महमूद की तरीके से लोग बुताशिकन कहें, मूर्ति भंजक, मूर्तियों को तोड़ने वाला। तो और उन्होंने ये भी किया कि इस्लाम में कन्वर्जन के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया, और लोगों को कहा कि भैया ऐसा आप जागीर ले लो, धन लो, दौलत लो, पद लो, सरकारी नौकरी लो, टाइटल लो, लेकिन आप इस्लाम में आओ। इस्लाम में ये सुन्नियों को ही ज़्यादा महत्व देते थे। बाकी अनेक बताया कि जो महदवी थे, जो सिया थे, उनको इन्होंने अपने जो है दमन का उनका भी इन्होंने दमन किया। और कांगड़ा में ज्वालामुखी का मंदिर उन्होंने नष्ट कराया, इसलिए भी जाना जाता है। कभी आता है कांगड़ा में ज्वालामुखी मंदिर, तो फिरोज शाह तुगलक ने कराया। और मिस्र के, जाहिर सी बात है कितने धर्मांध थे, तो इन्होंने मिस्र के खलीफा को जो है बड़ा सम्मान करते थे, विशेष सम्मान करते थे, और अपने आप को उन्होंने नायब कहा, खलीफा का प्रतिनिधि कह करके शासन किया। और संक्षेप में चलते चलते इनकी धर्मांध नीति के बारे में डॉक्टर आर.सी. मजूमदार कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक जो है अपने युग का सबसे धर्मांध शासक था, और वो अपनी धर्मांधता में एक तरीके से सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी था। आज इतना ही, जय हिंद।